Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. This video and these questions are specially designed for JKSB Wildlife Guard. उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो JKSB Wildlife Guard एस्पिरेंट्स तक पहुँचेगा, क्योंकि जो मैं मॉक टेस्ट अपलोड करता हूँ वो तो आप तक पहुँचते हैं, लेकिन जो टॉप MCQs होते हैं, टॉप क्वेश्चंस होते हैं, वो आप तक नहीं पहुँचते, तो उनको कोई देख नहीं पाता। तो मुझे बहुत ज़्यादा फील अच्छा नहीं होता जब आप तक वो क्वेश्चंस नहीं पहुंचते। तो आज मैंने आपकी डिमांड पर आपने कहा था कि कोई एक बड़ा सेट लाओ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ पे। जो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का पोर्शन है 20 मार्क्स का, उसी पे एक बहुत बड़ा पोर्शन सेक्शन लाओ। तो मैंने आज 50 क्वेश्चन का ये लाया है। बिना किसी एक्सप्लेनेशन के हम जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन देखेंगे, इनके आंसर देखेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, आप इनको याद रख सको, आप इनको अटेम्प्ट भी कर सकते हो। आप किसी नोटबुक को अपने पास रखो और नोटबुक पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, उसका करेक्ट ऑप्शन लिखो, फिर लास्ट में काउंट करो आपने कितना स्कोर किया। ठीक है। विच फॉरेस्ट टाइप इन इंडिया एक्ट्स एज ए transitional zone between tropical evergreen and tropical deciduous forests, often found in regions with 200 to 250 centimeter rainfall. बताओ। ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो। ठीक है। These forests represent an intermediate state with a mixture of evergreen and deciduous forests. अब अगला क्वेश्चन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन शोला फॉरेस्ट्स आर स्पेसिफिकली एसोसिएटेड विद विच जियोग्राफिकल रीजन। जो शोला फॉरेस्ट्स है वो किस जोग्राफिकल रीजन से एसोसिएटेड है, मुंसलिक है। ठीक है। बताओ। सुंदरबन, हायर रीच ऑफ वेस्टर्न घाट, अरावली, ईस्टर्न घाट। तो वो किसके साथ एसोसिएटेड है? हायर रीच ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। ठीक है। Which botanical adaptation allows mangrove trees in the Sundarbans to survive in anaerobic waterlogged soil conditions? चले इसका आंसर करें आप, इसको अटेम्प्ट करें। आपको मैंने टाइम दिया हुआ है। तो इसका आंसर है PNEU पेनियोमेटोफोर्स। ठीक है। तो थोड़ा मुश्किल है प्रोनाउंस करना। अब अगला क्वेश्चन है, द चीर पाइन पिनस रोजबुर्गी इज अ डोमिनेंट स्पीशीज इन विच स्पेसिफिक फॉरेस्ट बेल्ट ऑफ द हिमालयाज। चीर पिन एक पिनस रोजबुर्गी है, जो इसका साइंटिफिक नेम है, इज अ डोमिनेंट स्पीशीज इन विच स्पेसिफिक फॉरेस्ट बेल्ट ऑफ द हिमालय। चले आप इसका आंसर करें। आपको मैं 10 सेकंड देता हूँ, 5 सेकंड हर क्वेश्चन के लिए। एल्पिन स्क्रब, सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मॉइस्ट या टेम्परेचर ब्रॉड लेवल फॉरेस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट। इसका चीर पिन जो है वो एक डोमिनेंट स्पीशीज़ है फॉरेस्ट बेल्ट, स्पेसिफिक जो फॉरेस्ट बेल्ट है हिमालय का। तो वो कौन सा फॉरेस्ट बेल्ट है हिमालय का? सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट। अंडर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 विच कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट प्रोवाइड द हाइस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन वायर नो पब्लिक राइट्स आर परमिटेड अनलेस स्पेसिफिकली ग्रांटेड विलेज रिजर्व्ड अनक्लास्ड या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो वो कौन से फॉरेस्ट हैं? रिजर्व्ड फॉरेस्ट। ठीक है। According to the Indian State of Forest Report ISFR, which state has the largest area under forest cover in absolute terms? तो वो कौन सी स्टेट है? मध्य प्रदेश। ठीक है। Which of these is a characteristical feature of tropical dry deciduous forests covering the largest part of India? Trees shed leaves completely during the dry season, annual rainfall exceeding 250, presence of multi-layered canopy throughout the year, dominance of buttress roots। तो वो है ट्रीज शेड लीव्स कम्प्लीटली ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। ये पूछ रहे हैं कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ट्रॉपिकल ड्राई डिसीजस फॉरेस्ट का जो कवर करता है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। तो वो क्या है? ट्रीज शेड लीव्स कम्प्लीटली ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। अब अगला क्वेश्चन है, विच स्पेसिफिक ट्री स्पीशीज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद द मॉइस्ट रीजन। कौन सी ट्री स्पीशीज है जो कॉमनली एसोसिएटेड है मॉइस्ट रीजन फॉरेस्ट के साथ, जो तेरई रीजन एंड छोटा नागपुर प्लेटू का है। ठीक है। साल, बबूल, टीक, देवदार।
तो वो है साल, ठीक है, शोराई रोबस्टा जिसका साइंटिफिक नेम है। अब अगला क्वेश्चन है, विच लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द वेराइटी ऑफ स्पीशीज within a particular habitat or ecosystem often measured as species richness। तो वो है अल्फा डाइवर्सिटी, ठीक है। आप सबने आंसर कर दिया होगा। अकॉर्डिंग टू द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स क्राइटेरिया एस्टेब्लिश्ड बाय नॉर्मन मेयर्स, व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड एंडेमिक प्लांट स्पीशीज रीजन कंटेन? 0.5 और 1500 स्पीशीज, ठीक है। The National Biodiversity Authority (NBA) of India established under the Biological Diversity Act 2002 is headquartered in which? जितने भी क्वेश्चन मैंने ठीक किया अभी तक सारे 10 आउट ऑफ 10 ठीक किए, और ये मैंने कभी पढ़े भी नहीं है, पढ़े हैं लेकिन ऐसे ही मैं इनको अटेम्प्ट कर रहा हूँ एज एस्पिरेंट, और देखते हैं कितना स्कोर रहेगा मेरा। बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 इज हेडक्वार्टर्ड इन विच सिटी? तो वो ये वाला क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हो गया, तो वो चेन्नई है। चेन्नई में हेड क्वार्टर है बायोडाइवर्सिटी, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी (एनपीए) ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड अंडर द बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2000 इज हेड क्वार्टर्ड इन विच सिटी? कहाँ पे? चेन्नई में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एन एक्स सीटू मेथड ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन? इन सीटू क्या है और एक्स सीटू क्या है? एक्स सीटू है सीड बैंक, ठीक है। और in scenario of where newly introduced invasive species outcompetes local species for resources, which component of biodiversity is immediately impacted? ऑप्शन देखो और बताओ। मन ही मन में सोचो या कॉपी पे लिखो, नोटबुक पे लिखो। स्पीशीज इक्विटेबिलिटी यूनिट्स, which ecosystem service provided by foresters is classified as a regulating service? तो वो है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। What does the Red Data book published by IUCN primary track to assist in global conservation? तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो सकता है एक्सटिंक्शन रिस्क ऑफ वेरियस स्पीशीज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्पीशीज इज कैटेगराइज्ड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड बाय द IUCN if its population has declined by more than what percentage over the last 10 years? तो वो है 90%, ठीक है। The Shanghai arbor antler deer, an endangered species, is found naturally only in which unique habitat in India? Sal forests of Kanha, Phumdis of Loktak Lake, high altitude meadows of the Achigamian Desert National। तो वो क्या है? फुमदीज ऑफ लोकटक लेक। क्वेश्चन क्या था? संघाई आर ब्रो एंटलर डियर एंड endangered species is found naturally only in which unique habitat in India? सिर्फ वो एक ही जगह पे मिलते हैं। Shanghai is endemic to Cable Lamjao National Park, which consists of floating mats of vegetation called phumdis. Which of these birds is currently one of the most critically endangered in India? Basic threat from power lines in the Thar Desert is ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो है वही बर्ड एक है जो करंटली वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड है इंडिया में, और जो फेसिंग कर रहा है थ्रेट फ्रॉम पावर लाइन इन द थार डेजर्ट। What is the primary reason for the sharp decline of the gharial Gavialis gangeticus population in Indian rivers?
हैबिटेट लॉस एंड इलीगल सैंड माइनिंग। तो 3.5 तक जितने क्वेश्चन हो सकते उतने मैं आपको दिखाऊंगा, उतने मैं सॉल्व कर पाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। The lion-tailed macaque is an endangered primate endemic to which part of India? Western Ghats, ठीक है। Which plant species often called red gold is endangered due to heavy smuggling from the eastern Ghats of Andhra Pradesh? Sandalwood या रेड सैंडर्स, बताओ। ये इंडियन रोजवुड या पिक्चर प्लांट, तो वो क्या है? रेड सैंडर। जो रेड सैंडर है ये हाईली वैल्यूड है इंटरनेशनल मार्केट में, वेरी रिस्ट्रिक्टेड नेचुरल रेंज। रेड गोल्ड इसे कहते हैं, रेड सैंडर। द इंडियन वाइल्ड एस खुर एन इंडेंजर्ड mammal is currently found in only one specific region. Identify it. Little Ran of Kutch. Which schedule of the Wildlife Protection Act before 2000 provide the absolute highest protection with the harshest penalties for being hunting is Schedule 1. Schedule 1, ठीक है। In a national park, which of the following activities is strictly prohibited by law, unlike in many wildlife sanctuaries? टेलीग्राम का लिंक मैं दे दूंगा इसमें, डिस्क्रिप्शन में। और मैं 3 क्वेश्चन का आंसर नहीं करूंगा रिवील, वो क्वेश्चन मैं आपके लिए रखता हूँ। आपने उनका आंसर कमेंट में ज़रूर लिखना है कि इनका आंसर क्या है। वो लास्ट के 3 क्वेश्चन होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या है? ग्रेजिंग ऑफ लाइव स्टॉक। द मैन एंड बायोस्फीयर MAB प्रोग्राम विच डेजिग्नेट्स बायोस्फीयर रिजर्व्स इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? UNESCO. In the structure of biosphere reserve, which one allows for which zone allows for experimental research, education, and limited human settlement or tourism is buffer zone. Which Indian act was enacted specifically to give effect to the decisions taken at the United Nations Conference on the Human Environment held in Stockholm in 1972? इसका आंसर आपने कमेंट में लिखना है और मैं इसका आंसर अगले वीडियो में बताऊंगा इन 3 क्वेश्चंस का, ठीक है। 27 का आप क्वेश्चन आराम से देख लो, कमेंट कर लो इसका आंसर क्या है, कमेंट में लिखो। इसका आंसर मैं रिवील नहीं करूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द कम्युनिटी रिजर्व एंड कंजर्वेशन रिजर्व कैटेगरीज वर एडेड टू द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट थ्रू विच अमेंडमेंट? इसका आंसर भी मैं नहीं करूंगा, इसका आंसर भी मैं अगले वीडियो में शो करूंगा। और आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और अगले वीडियो का वेट करना है, वो भी जल्दी अपलोड होगा। इसका आंसर भी आपने कमेंट में लिखना है। और ये क्वेश्चन है, विच स्टैट्यूटरी बॉडी इन इंडिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरसाइट एंड रेगुलेशन ऑफ जूस अक्रॉस द कंट्री? इसका आंसर चलो मैं कर देता हूँ। तो इसका आंसर है सेंट्रल जू अथॉरिटी, CZA, ठीक है। इंडिया फर्स्ट मैरीन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच रीजन? इसका आंसर भी मैं नहीं करूँगा, इसका आंसर मैं अगले वीडियो में दूंगा 27, 28 और 30 का। और आपने इसके आंसर कमेंट में लिखने हैं, तीनों क्वेश्चंस के आंसर कमेंट में लिखो, ठीक है। फिर तो अगला जो वीडियो होगा वो 50 क्वेश्चंस का होगा। अभी मैं 50 क्वेश्चंस एक साथ नहीं कर सकता।